नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर। मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। हर मंगलवार शाम 7 बजे लेकर आती हूं मैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं, किसी न किसी हमारे प्रबुद्ध प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध साहित्यकार की, कभी अपने मित्रों की, और आज मैं लेकर आई हूँ जिस रचनाकार की एक कहानी दो कविताएं, उन्हें मैं नवोदित कवित्री कहूँगी। जी हाँ, अभी नया नया उन्होंने लिखना शुरू किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें अपना स्नेह और आशीर्वाद दें ताकि उनका मनोबल बढ़े और साथ ही वे प्रेरणा पा सकें और बेहतर लिखने की। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है एक कहानी और दो कविताएं। और मैं देख रही हूँ कि रोली राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेंगलुरु से दिखाई दे रही हैं और बेंगलुरु बहुत याद आता है और बहुत सुंदर जगह है, मौसम बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो एक अच्छा यादगार सफ़र रहा वहाँ पर और आप सबको हम याद भी करते हैं और मिस भी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। तब तक और सभी लोग जुड़ें उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो समूह है कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह रजिस्टर्ड समूह है और हर सप्ताह हम 3 कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मंगलवार को एक कहानी दो कविताएं, बुधवार को काव्य गोष्ठी और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ श्री कृष्ण भारद्वाज सर की उपस्थिति है, प्रिय सोनिका गोस्वामी शर्मा जी मथुरा से जुड़ी हैं और विनीता शर्मा दीदी जुड़ गई हैं हैदराबाद से। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आदरणीय प्रदीप चौहान दीप जी की भी उपस्थिति है, मैं उनको भी नमन करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, बहुत छोटा सा आज का कार्यक्रम है क्योंकि छोटी छोटी दो उनकी कविताएं हैं और बहुत ही छोटी उनकी कहानी है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ हमारी मित्र सुरक्षा खुराना जी जुड़ गई हैं गुरुग्राम से, उनका स्वागत है। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी लखनऊ से जुड़ी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ जी। तो पहला कमेंट मुझे दिख गया है, हाँ, क्योंकि कभी कभी कमेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। आप सभी जुड़े रहिएगा। हमने एक साझा संकलन निकाला था जो लघु कथा संग्रह ही था और उसमें उन्होंने अपनी दो कविताएं दो कहानियां दी थी। उसी में से एक कहानी मैं चुनकर लाई हूँ आप सभी के लिए। रश्मि सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। तो स्वाति अग्रवाल कोयम्बटूर तमिलनाडु से हैं और नवोदित रचनाकार हैं। उनकी मम्मी कंचनमाला अग्रवाल जी हमारी मित्र रही हैं और मित्र हैं और वे लिखती थी हमारे साझा संग्रह में। उन्होंने लिखा तो फिर वो कहते हैं ना कि असर तो आता है परिवार का। तो जब मम्मी लिखने लगी तो मम्मी लिखती थी, मम्मी तो शुरू से ही लिखती थी, लेकिन फिर से उन्होंने शुरू किया लिखना। तो फिर स्वाति जो उनकी बेटी हैं उनको भी मन किया और उन्होंने भी हमारे 2 साझा संग्रह में, 2 नहीं कहूँगी 3 साझा संग्रहों में भाग लिया है। मैं स्त्री हूँ और उसके बाद जो कि काव्य संग्रह था और इसके बाद हृदय के दर्पण से जो कहानी संग्रह था और अभी जो आने वाला है वृक्ष साझा संकलन, उसमें भी उन्होंने भाग लिया है। तो हमारे साथ सुभाष सिंह जी भी जुड़ गए हैं कटनी मध्य प्रदेश से, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी 20 मिनट में मैं इस कार्यक्रम को आज ख़त्म करने वाली हूँ क्योंकि बहुत छोटी सी उनकी कहानी है और छोटी छोटी कविताएं हैं। तो सबसे पहले उनका जो छोटा सा परिचय है वह मैं बता देती हूँ। आज जिनकी मैं एक कहानी दो कविताएं लेकर आई हूँ उनका नाम है स्वाति अग्रवाल, कोयम्बटूर तमिलनाडु से हैं वे। शिक्षा एवं संप्रति है बीसीए किया है, एमए इन जर्नलिज्म, यानी कि उन्होंने पत्रकारिता में
एमए किया है, डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर काउंसलिंग कोर्स किया है उन्होंने, और अभी वो प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं। प्रकाशित पुस्तकें स्कूल व कॉलेज की पत्रिकाओं में अनेक रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई हैं। 2 साझा काव्य संग्रह जो मैंने बताया, कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के हैं। एक काव्य संग्रह मैं स्त्री हूँ, और हृदय के दर्पण से कहानी संग्रह। और तीसरा आने वाला है जो हम बहुत ही जल्दी दिसंबर में जिसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, जो वृक्षों के संरक्षण के ऊपर है। रेणुका आनंद जी, कंचन, वैभव वर्मा दी, आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, और आपकी उपस्थिति मुझे मनोबल भी देती है, प्रेरणा भी देती है कि आप मेरे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं। तो आज एक नवोदित रचनाकार की एक कहानी, 2 कविताएं लेकर आई हूँ जी। मीता जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर आयोजन। हमारे साथ कमलेश गुप्ता जी जुड़ गई हैं नोएडा से, लता ठाकुर जी जुड़ गई हैं दादरी से, उनका भी स्वागत करती हूँ। कविता कुमारी शर्मा जी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार लता जी, और कविता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सम्मान कॉलेज में बेस्ट टेक्निकल आर्टिकल पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है 2 पुस्तकों के लिए जो उन्हें प्रशस्ति पत्र मिले हैं। और हमारे साथ अंगद धारिया जी जुड़े हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। चलिए तो शुरू करती हूँ एक छोटी सी कविता के साथ, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है आभार। बुलाते हैं पेड़ काले बादलों को, बुलाते हैं पेड़ काले बादलों को, घुमड़ घुमड़ कर संवारते अंबर को। प्यार भरी बूंदें उनकी, प्यार भरी बूंदें उनकी, नहलाती पत्तों को, हरा भरा करती ब्रह्मांड को। पेड़ है जीवन का आधार, ये है धरती के पालनहार। पेड़ है जीवन का आधार, ये है धरती के पालनहार। हैं ये प्रकृति के अनमोल उपहार, ले लेते जीवन का सारा भार। मनोरम फूल हैं ये खिलाते, बाहर धरती पर ये ले आते। ऑक्सीजन देते हैं हम सबको, पर हम इनको पल में काट देते। ऑक्सीजन देते हैं हम सबको, पर हम इनको पल में काट देते। जग हो पूरा आभारी इनका, जग हो पूरा आभारी इनका, आओ महत्व बताएं इनका। कभी न काटें इनको हम, कभी न काटें इनको हम, मिलकर पेड़ों को संरक्षित करें हम, मिलकर पेड़ों को संरक्षित करें हम। तो बिल्कुल ये प्रयास होना चाहिए, ये छोटे छोटे प्रयास, ये छोटी छोटी कविताएं, ये छोटे छोटे बातें जो हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं, उसी से हम हमारे अंदर और नई पीढ़ी के अंदर ये भाव जाते हैं कि हमें पेड़ों का संरक्षण करना है, और ये काम हम सबकी कलम को करना चाहिए। तो ये नन्ही कलम जिनका नाम है स्वाति अग्रवाल, कोयम्बटूर तमिलनाडु से हैं, और इन्होंने अभी, मैं कहूँ तो कविताएं लिखना अभी शुरू किया है, आर्टिकल, और कहते हैं ना इंग्लिश में तो ये बहुत पहले से लिखती रही हैं, लेकिन हिंदी में और कविताएं लिखना उन्होंने 1-2 साल से ही शुरू किया है। समय नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ, साझा संग्रह के कारण उसके बहाने ये लिख लेती हैं। तो शालिनी खन्ना जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और उनकी एक कहानी पढ़ते हैं, आशीष। छोटी सी कहानी है, प्यारी सी कहानी है, आशीष। हमारे माता पिता की छत्र छाया वह छाया है, हमारे माता पिता की छत्र छाया वह छाया है, जो हमारे जीवन पर पड़ने वाली मुश्किलों की धूप को हम तक नहीं पहुंचने देती। ईशा सहाय अपनी शादी के बाद पहली बार अपने माता पिता से मिलने आई थी। वे परिवार के साथ पूरे दिन बातें करती और शाम को सभी बाजार चाय पीने जाते। मायके में 10 दिन पता ही नहीं चले कि कब बीत गए। वह कल सुबह की गाड़ी से वापस अपनी ससुराल दिल्ली जाने वाली थी। उसने सोचा क्यों ना आज बची कुची जो शॉपिंग है खत्म कर लें। वे लोग शहर के सबसे बड़े मॉल में गए।
संध्या की बेला अपने रंग बिखेर रही थी। ईशा भी शॉपिंग खत्म करने के मूड में थी। छुट्टियां होने के कारण पल पल मॉल में भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए वे सभी शॉपिंग कर अपने घर की ओर तेज कदमों से बढ़ रहे थे। अचानक सामने से एक नौजवान आया और ईशा के पिताजी के पैर छूने लगा। वे सब चकित हो गए। वह ईशा के पिताजी से बहुत ही आदर से बोला, सर, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं है, मैं कमल हूं। ईशा के पिताजी सचमुच उस नौजवान को पहचान नहीं पाए थे। फिर उसने अपने विषय में विस्तार से बताया। हमारे पुराने घर के सामने एक सब्जी वाला रहता था। कॉलोनी के सारे लोग उसी से सब्जी लेते थे। वह सच्चा और ईमानदार था। कमल उसी सब्जी वाले का बेटा था। वह पास के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में लापरवाह था। रामकिशोर उसके कारण बहुत तनावग्रस्त रहता था। मेरे माता पिता अक्सर मेरी पुरानी किताबें कमल को दे दिया करते थे। रामकिशोर के आग्रह पर मेरे पिताजी ने ऑफिस के बाद 1 घंटा उसे ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह समय अपने पिताजी के साथ बिताती थी। सन 2000 में ईशा के पिताजी सपरिवार वहां से अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। तब कमल मेडिकल की तैयारी कर रहा था। समय निकलता गया। अब हम 2020 में हैं। अनायास ही वह पल आज सबके सामने आ गया। कमल ईशा के माता पिता को अपने साथ अपने नए अस्पताल में ले गया। वह शहर का सबसे प्रसिद्ध अस्पताल था और कमल इस अस्पताल का बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर। उसने बताया कि वह यहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त करता है। उसने एक छोटी सी दुकान भी ले रखी है, जिसमें वह कोचिंग सेंटर चलाता है। उस कोचिंग सेंटर का नाम उसने ईशा के माता पिता के नाम पर रखा था। कमल ने बताया कि वह यहाँ पर गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मुफ्त में कोचिंग देता है। ईशा के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। जीवन का यह अविस्मरणीय पल था। ईशा के माता पिता की एक कोशिश से किसी का पूरा जीवन बदल गया था। यह दुनिया अच्छाई और बुराई के मूल्य पर चलती है। एक तरफ अगर बुराई मशहूर हो जाती है, तो अच्छाई भी अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़ जाती है। तो यह थी एक छोटी सी कहानी, आशीष। और ये बहुत ही बड़ा सच है जो इस कहानी में है। हमारे साथ कुमारी रश्मि जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ सुदामा यादव जी जुड़े हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। और साथ में संध्या दीक्षित जी भी जुड़ी हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं बात कर रही थी, ये बिल्कुल सच है। किसी का एक प्रयास एक जीवन को बदल सकता है। अब यह प्रयास अगर अच्छाई की ओर हो या बुराई की ओर, दोनों ही मायने में जीवन को बदल देते हैं। तो ये बहुत ही एक छोटी सी प्यारी सी प्रेरक कहानी, और ऐसा रियलिटी में भी, वास्तविकता में भी बहुत जगह हुआ है कि एक अच्छा गुरु मिल जाए किसी बच्चे को, तो वह अपनी मंजिल तक, या कहें वो जो भटकाव है उससे बच जाता है। स्कूल में भी होता है कई बार, बहुत शैतान बच्चे होते हैं, लेकिन कोई कोई टीचर जब उन्हें बहुत अच्छी तरह से काउंसिल करते हैं तो उनमें बदलाव आता है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी शिक्षिका रही हूँ, तो बदलाव आता है। तो सही समय पर एक सही गुरु मिल जाए तो बच्चे का भविष्य बन जाता है। हमारे साथ बहुत ही सुप्रसिद्ध छंद विशेषज्ञ और एक बहुत जिसे कहते हैं प्रेरक व्यक्तित्व जुड़ा है, जिनका नाम है आदरणीय पुष्पा शर्मा कुसुम जी। अजमेर से जुड़ गई हैं,
दीदी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ उमंग जॉली सरीन जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अमरेन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। तो ये बहुत छोटी सी कहानी थी, लेकिन सच में कहती हूँ एक अच्छा गुरु मिलना ही नसीब की बात है। पुष्पा दीदी से भी जो मुलाकात हुई ऑनलाइन, बेंगलोर में थी मैं, और छंद सीखना चाह रही थी, उनसे मुलाकात हुई। तो इतनी बातें उन्होंने बताई और इतना सिखाती हैं वो, और साथ में बिल्कुल एक एक किसी भी समय हम उनसे कुछ भी पूछें वे उत्तर देती हैं। तो यह एक श्रेष्ठ गुरु की जो है पहचान है और उनका गुण है, और मैं धन्यवाद देती हूँ और सिर नमन करते हुए, झुकाते हुए मैं दीदी को धन्यवाद देती हूँ कि सच में वे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। तो मैं लकी कहूँगी अपने आप को कि मुझे इतने अच्छे अच्छे गुरु मिल रहे हैं जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, और दोस्त भी, क्योंकि आप आते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है इस कार्यक्रम को करने के लिए। तो हमेशा आया कीजिए। आजकल मैं छोटी छोटी कहानियां ही लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे संकलन में जिन्होंने भाग लिया उनको इस बहाने मैं धन्यवाद कह सकूं कि आपने मुझ पर विश्वास किया और मेरे संकलन में भाग लिया। क्योंकि संकलन में बहुत सारे लोग सोचते हैं साझा संकलन में भाग क्यों लेना। तो ये बताइए, क्या सिर्फ आप अपने लिए काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे आप? अगर हर इंसान ये सोच ले कि मुझे तो बस अपने लिए काम करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बहुत ही गलत व्याख्या है साझा संकलन की। हर कोई सोचता है ये बिजनेस है। आप सही जगह जुड़े, आपको सही जगह जहां, क्योंकि आप देखिए ना, आप उस संकलन के बहाने 50 लोगों से, 25 लोगों से या 20 लोगों से जुड़ पाते हैं, उन्हें जान पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, उनकी रचनाएं पढ़ पाते हैं। साथ ही एक सुंदर पुस्तक आपके संकलन में होती है। लेकिन बहुत गलत फहमियां हैं कि जो साझा संकलन वाले हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। जब बना ये साझा संकलन तब पता चलता है कितनी मेहनत होती है, और बहुत हिम्मत चाहिए इस कार्य को करने के लिए। क्योंकि जितनी देर में एक साझा संकलन हमसे बनता है, उतने में हम चाहे तो अपनी 2 पुस्तक मैं बना सकती हूँ। लेकिन मुझे पसंद है ये काम, मुझे पसंद है दूसरों के लिए भी करूं जो मेरे अपने हैं, और मैं दूसरे नए लोगों से भी जुड़ूं, मुझे ये भी अच्छा लगता है। तो ये प्रयास है कि सिर्फ अपने तक सीमित रह जाओ तो बहुत ही छोटी सोच है ये, कि सिर्फ मैं, मेरा बस नहीं। आप देखिए, बहुत सारे हमारे संकलन में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो उनकी एक भी पुस्तक अभी एकल काव्य संग्रह नहीं निकल पाई। वो किसी कारण से नहीं निकाल पाते, या तो उनके पास समय नहीं है, या कई बार उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से उस पुस्तक को छापना है। तो ये साझा संकलन एक रास्ता है कि वो जुड़ा रहे, रचना लिखते रहे, मोटिवेशनल मिलता रहे, उन्हें मोटिवेशन मिलता रहे, साथ ही उनके पास पुस्तकें पहुंचती रहें। शायद वो उस ना हो सकता है, कई लोग नहीं छपवा पाते, उनके पास कविताएं तो बहुत हैं, रोज लिखते हैं, लेकिन वो छाप नहीं पाते। तो उनके लिए तो साझा संकलन एक बहुत ही मोटिवेशनल पुस्तक रहेगी। तो मेरा प्रयास है कि मैं जितनी ज़्यादा ऐसे लोगों को जोड़ सकूं, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं और जिनको एक अच्छी पुस्तक चाहिए अपनी स्टडी टेबल पर या अपनी बुक रैक में। मेरा एम यही है कि मेरी बुक रैक एक दिन मेरी ही किताबों से, चाहे वो मेरे एकल काव्य संग्रह हो, चाहे मेरे साझा संग्रह हो, उससे भर जाए। उस दिन का मुझे इंतजार है। तो और मैं आपको बता दूं कि हमने तो अपने काव्य संग्रह सिर्फ 5 हमने अब तक तैयार किए हैं अपने ग्रुप के, लेकिन मैंने 35 साझा संकलन में भाग लिया है। तो वो तो मेरे अपने नहीं थे, वो भी किसी, क्योंकि जब मैं बना रही हूँ कोई और भी बना रहा है तो मुझे उसका भी साथ देना है। और उस माध्यम से मैं पुष्पा दीदी से मिली,
मैं कितने सारे नए लोगों से मिलती हूँ साझा संकलन के माध्यम से। अलग अलग क्षेत्र से जान पाते हैं हम कि भाई छत्तीसगढ़ के कौन है रचनाकार, मध्य प्रदेश के कौन है, गुजरात के कौन है। वरना तो आप बस दिल्ली दिल्ली में या जहाँ आप रह रहे हो वहीं वहीं जुड़ के रह जाएंगे। तो ये एक माध्यम है पूरे भारत को, क्या विश्व को जोड़ने का। तो मेरी सोच ये है, सबकी पर्सनल हो सकती है, पर हाँ ये एक अच्छा कार्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी बुक किसी के हाथ में जाए जिसमें उसकी 2 रचनाएं हों, जो नहीं ज़्यादा लिखते या जो नहीं एकल काव्य संग्रह छपवा सकते, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत बन जाता है। और बहुत मेहनत लगती है, मुझे तो कम से कम मेहनत लगती है इसको करने में, और मैं इसीलिए समय लेती हूँ। मैं कोई भगदड़ नहीं मचाती हूँ। मैं 6-7 महीने मुझे लगते हैं एक काव्य संकलन को बनाने में, क्योंकि जब पुस्तक हाथ में आए तो वो दिल खुश होना चाहिए रचनाकार का। चलिए अब स्वाति अग्रवाल जी की एक, जी प्रीति द्विवेदी जी नमस्कार। बिल्कुल आप सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरे सारे संकलन में भाग लिया है, और मैं धन्यवाद देती हूँ मुझ पर विश्वास करने के लिए। तो स्वाति अग्रवाल जी की अब जो दूसरी कविता है, छाँव पेड़ों की। तो चलिए चलते हैं, सुनिएगा छोटी सी उनकी ये कविता। पेड़ों की छाँव होती सुहानी, शीतल हवा को है ले आती, सुनाती हमें बहुत सी कहानी, मन हमारा है बहलाती, बहुत बड़ा होता दिल इनका, मन प्रफुल्लित करता सबका। पेड़ होते हैं सृष्टि के प्राण, यौवन सजा देते हैं वसुधा का। कभी कोमल पत्तियों का अचानक गालों से छू जाना, अंदर तक सबको यूं 2 पल का सुकून पहुंचाना। खामोश पलों में भी इनका यूं भूली बातों का पता बताना, मन के किसी सूने कोने में यूं बिसरे सपनों की बारात बुलाना। ये पेड़ हैं हमारे जीवन साथी, ये पेड़ है हमारे जीवन साथी, चलते संग संग जैसे दिया बाती। फिर से दोहराऊंगी, इतनी प्यारी कविता लिखी है उन्होंने। छाँव पेड़ों की छाँव होती सुहानी, शीतल हवा को है ले आती, सुनाती हमें बहुत सी कहानी, मन हमारा है बहलाती, बहुत बड़ा होता दिल इनका, मन प्रफुल्लित करता सबका। पेड़ होते हैं सृष्टि के प्राण, यौवन सजा देते हैं वसुधा का। कभी कोमल पत्तियों का अचानक गालों को छू जाना, अंदर तक सबको यूं 2 पल का सुकून पहुंचाना। खामोश पलों में भी इनका यूं भूली बातों का पता बताना, मन के किसी सूने कोने में यूं बिसरे सपनों की बारात बुलाना। ये पेड़ हैं हमारे जीवन साथी, चलते संग संग जैसे दिया बाती। सचमुच कितने सुंदर भाव हैं, और बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने अपने मन के विचारों को इस कविता में रखा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज की पीढ़ी इस तरह से सोचती है और लिख रही है। और मैं हमेशा कहती हूँ, सरल लिखना ही समझदारी है, क्योंकि जो आज की पीढ़ी को समझ आ सके, सीधा सीधा संदेश लिखना चाहिए। घुमा फिरा कर उसको बिंब और प्रतीकों में हर कविता को बांधना जरूरी नहीं है। जहां पर बात हो बदलाव लाने की, तो कविता हमेशा सरल और सीधे शब्दों में होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जो गीत हम सुनते हैं, जिनको गुनगुनाते हैं, जिनको याद करते हैं, जिनको महफिल में गाते हैं, उनके शब्द बहुत सरल होते हैं, और जिनको कोई भी आम लोग याद कर लेते हैं, उनके मन को भा जाते हैं। तो इसलिए हमेशा सरल शब्दों में सार्थक संदेश देना चाहिए, जिस प्रकार से स्वाति अग्रवाल जी ने कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि उनकी ये कोशिशें आपको पसंद आई होंगी। आप उन्हें स्नेह और आशीर्वाद दीजिए कि वे आगे भी इसी प्रकार से लिखती रहें। जी उमंग जी लिख रही हैं, अद्भुत अद्भुत, बिल्कुल एक
जो कहना चाहिए जो बहुत ही अपने काम में व्यस्त रहती हैं, और इस तरह से जिनका लिखना शुरू हुआ है, तो उनके लिए आप सबके आशीर्वाद और ये वर्ड्स जो हैं जब वो पढ़ेंगी, अभी वो ऑफिस में हैं, बाद में सुन पाएंगी, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और मधु खोवाला जी जुड़ गई हैं, बिल्कुल जी, सही जी। और हमारे साथ मैं देख रही हूँ नीता भारद्वाज जी जुड़ी हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। हाँ बहन जी, धन्यवाद प्रदीप सर, आपके जो शब्द हैं उन तक पहुँच जाएंगे, बहुत धन्यवाद। अतुल त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं जी, बहुत धन्यवाद सर। तो यह था आज का कार्यक्रम, एक कहानी दो कविताएं। फिर आऊंगी अगले मंगलवार को लेकर किसी साहित्यकार की, किसी रचनाकार की, किसी मित्र की एक कहानी दो कविताएं। कार्यक्रम का नाम नोट कर लीजिए मेरे प्रोफाइल पेज पर। इसी समय मंगलवार शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाइए नहीं, कल बुधवार को 7 बजे हम हमारे पटल पर कुंडलिया दिवस मना रहे हैं। 19 नवंबर कुंडलिया दिवस होता है और यह एक छंद विधा है, और कल कुंडलिया दिवस हमारे पटल पर काव्य गोष्ठी में मनाया जाएगा। आप सबकी उपस्थिति आवश्यक है। तो कल शाम 7 बजे आप ज़रूर आइएगा। कुंडलिया के बारे में हम थोड़ी जानकारी भी देंगे, और बहुत सारे जो रचनाकार हैं अपने अपने कुंडलिया छंद प्रस्तुत करेंगे। आपने कुछ मिस नहीं किया नीता जी, फिर से सुन लीजिएगा। मैं पता है आप अभी जब कार्यक्रम कर रही हूँ, इसके बाद हेडफोन लगा के अपना कार्यक्रम फिर सुनती हूँ और एंजॉय करती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, जय भारत। कंचन मैम जी नमस्कार जी। थैंक यू मैम।